भारतीय किसान यूनियन का देशव्यापी किसान विरोधी बिल पारित होने के बाद प्रदर्शन जारी है। उसके बाद सरकार से हुई वार्ता विफल होने के पश्चात जब किसानों की मांगें पूरी नहीं हुई तो किसानों ने आंदोलन को नया लुक देते हुए 12 तारीख को देश के सभी टोलों को फ्री करने का निर्णय लिया, जिसके समर्थन में बलदेव के किसानों द्वारा कार्रवाई करते हुए अपने टोल फ्री कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सैकड़ों की संख्या में जब बलदेव के किसान फरेट टोल के लिए निकले तो किसानों की मांग थी कि सरकार ने जो बिल लागू किया है उसको वापस लिया जाए, नहीं तो किसान सड़कों पर इसी तरह से उतरकर आंदोलन करता रहेगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए किसानों ने बताया कि हमारा जो टोल पे फ्री करने का प्रोग्राम रखा था, क्या हुआ उसका? टोल फ्री करने का प्रोग्राम था, राष्ट्रीय आह्वान था, पर ये प्रशासन ने नाश कर दिया। इतनी तैयारी कर दी पहले थे, हमें रास्ते में पकड़ ले, जबरदस्ती भैंस पौन की तरह पकड़ के गाड़ी में डाल के नहीं आ और जबरदस्ती लाके यहाँ छोड़ दें। और इनने इतनी हालत खराब करी है। भाई देखो, हम जायज मांग कर रहे हैं, एमएसपी वापस लो, वापस नहीं लेते हैं तो गारंटी लगाओ। अगर कोई कम रेट में लेगा तो वो जेल जाएगा। आप गारंटी ले रहे ना हो, एमएसपी खत्म कर रहे ना हो तो का करें, मर जामे, बालक ने कुआ में डाल दें। आज का जो मुद्दा था उसमें कहा था, आज का मुद्दा ही नाश करता प्रशासन ने। इतनी फोर्स लगा दिया योगी ने कि हमें पनाना है परी, बाकी सब बेइज्जती भैया। भाई तो जो आंदोलन था आज टोल जो किसानों का आंदोलन है, हमारा फरे है टोल फ्री करने का जो पूरा प्रोग्राम था और हम लोग जा रहे थे, पर जिला प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ हम लोगों को गिरफ्तार। कुल कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं? हम करीब 150 लोग थे, कुछ लोग यहाँ से चले गए हैं और हमारी गिरफ्तारी अगला क्या कदम रहेगा आपका? आगे हमारा कदम, आज हम गिरफ्तार किए गए हैं। 14 को हमारी रणनीति होगी, जिले के सत्ता के विधायक, सत्ता के मंत्री का घेराव करेंगे और काले झंडे दिखाएंगे और हम अपनी रणनीति कल तय करेंगे। और अब आज प्रशासन ने हमको यहाँ गिरफ्तार कर लिया है। 14 तारीख को हम गुप्त रास्ते से मंत्रियों का, विधायकों का घेराव करेंगे। सर, आज बलदेव में किसानों का प्रदर्शन था, टोल फ्री करने का जो ऐलान था, क्या कार्रवाई की गई? बलदेव से भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के करीब 24-25 किसान मोहन टोल फरा की तरफ यहाँ से कूच करने वाले थे, तो उनको यहीं चौराहे से चलते हुए आगे उनको हिरासत में ले लिया गया है और इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया गया है। उनको एक अस्थायी जेल जो डिग्री कॉलेज में बनाया गया वहाँ पर रखा गया है तथा आगे की वैधानिक कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जा रही है। गांधी पार्क थाना क्षेत्र के अंतर्गत धनीपुर मंडी का समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किसानों का समर्थन किया। दरअसल आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता लगातार किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज गांधी पार्क क्षेत्र के सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और उन्होंने मंडी का घेराव कर रोड जाम कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जब पुलिस को रोड जाम और धरने की सूचना मिली तो क्षेत्राधिकारी समेत पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंच गए और बमुश्किल जाम को खुलवाया। दर्जनों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक रहे ठाकुर राकेश सिंह ने सीधे सरकार पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि सरकार किसानों के साथ में जो दुर्व्यवहार कर रही है वह किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी हर हाल में किसानों के साथ है और किसानों के हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ सीओ द्वितीय राघवेंद्र सिंह ने बताया कि धरने और रोड जाम करने के कारण दर्जनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। विधायक जी, क्या कारण रहा मंडी आने का? देखिए, आज देश के जो हालात, पूरे देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की जिस तरह से, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के मूल ढांचे की जिस तरह से इस सरकार कुचल रही है, उन सारी चीज़ों के मद्देनज़र पिछले दिनों से लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। जो इनकी नीतियां हैं, उन नीतियों के कारण आज व्यापारियों की स्थितियां बेहद बुरी हैं। उन नीतियों के कारण आज के देश में नौजवानों की स्थितियां बद से बदतर हो चुकी हैं। उनकी नीतियों के कारण, शिक्षा का बाजारीकरण के कारण आज छात्र भी दर दर भटक रहा है। बेरोजगारी की स्थितियां लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इस देश की जीडीपी की स्थितियां -23.67 तक चली गई हैं। तो इन हालातों में, इन प्रदर्शनों में जो सबसे बड़ा हमला, जो आज सबसे बड़ी आबादी इस देश में 67% आबादी, 70% आबादी इस देश में सिर्फ और सिर्फ किसानों की है। आज जो हमला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ अपने चुनिंदा, अपने
अडानी और अंबानी जैसे मित्रों की खातिर माननीय मोदी जी ने जो इस देश की किसान नीतियों में परिवर्तित करके जो 3 बिल बनाए, उससे किसानों का जो परिदृश्य है, जो जय जवान जय किसान का नारा जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जो इस देश में जवान और किसान के बिना किसी चीज़ की कल्पना नहीं की जा सकती थी, आज इनकी नीतियों ने जवान और किसान को आपस में लड़ाने का काम किया है। जिस तरह की स्थितियाँ इन्होंने करी हैं, आने वाले समय में किसान बेघर हो जाएगा। उसकी स्थितियाँ, उसकी जो फसल है, उसका मूल्य, उसे आज देख रहे हो आप धान की स्थितियाँ क्या हैं, आप देख रहे हो बाकी फसलों के मूल दामों की स्थितियाँ क्या है। किसान मांग क्या रहा है? किसान इनसे कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ इतना मांग रहा है कि वो चैन से जीना चाहता है, सम्मान के साथ जीना चाहता है, उसे चैन से रहने दिया जाए, उसके बच्चों को उसे सब से पालने दिया जाए। मंडी में आज किस तरीके का घेराव किया गया है? देखिए, मंडी का कोई घेराव नहीं है। पहली बात तो ये आप निश्चित मान लीजिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो 15 से 16 दिन किसान दिल्ली बॉर्डर पर उस पर बैठा हुआ धरने पर, उसका समर्थन किया है। हम सभी समाजवादी साथी गांव-गांव जाके पैदल यात्रा, साइकिल यात्रा के साथ चौपाल लगा के किसानों से बात कर रहे हैं, उनकी बात रख। लेकिन आज तो ताला तोड़ रहे हैं ना? नहीं, ताला नहीं तोड़ा, चूंकि बहुत बड़ी मंडी है, यहाँ बहुत बड़ी तादाद में किसान आते हैं। आज का प्रोग्राम हमने इसलिए बनाया कि यहाँ भी किसानों से बात की जाए। अगर किसान को रोका जा रहा था मंडी गेट पर, प्रशासन नहीं आने दे रहा था, तो हमने उनसे कहा किसानों को जाने दिया। आप देखिए, कैमरा घुमाइए अपना, ज़्यादातर यहाँ पे किसान हैं, हमारे गिने चुने कार्यकर्ता हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन रोका। इससे घोर तानाशाही प्रशासन की कभी नहीं हो सकती। जब तक किसानों की मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ते रहे। आंदोलन किया जा रहा था समाजवादी पार्टी द्वारा। ये समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता लोग थे जो आके सड़क पे जाम लगाना चाह रहे थे, तो पुलिस के द्वारा उनको रोक दिया गया, जाम इत्यादि नहीं लगाने दिया गया है। उनके द्वारा मंडी में घुसने का प्रयास किया गया है, उनको गिरफ्तार करके हम लोगों ने पुलिस लाइन भेजा है, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह आज अलीगढ़ पहुंचे। उन्होंने क्वारसी स्थित एक गेस्ट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आगामी पंचायत चुनावों को लेकर बैठक की। क्वारसी स्थित गेस्ट हाउस पहुंचकर बैठक से पूर्व प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की। उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, 2004 में अटल जी के कार्यकाल में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग की रिपोर्ट में कृषि के उन्नयन के लिए सुझाव दिए गए थे, जिससे किसानों के परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। देश में दशकों तक यूपीए की सरकार रही, लेकिन उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया। पंचायत नरेंद्र मोदी जी के केवल प्रधानमंत्री बनने के बाद और ये दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में भी आपने देखा होगा कि बिहार के अंदर जो चुनाव हुए हैं, यूपी, गुजरात, कई राज्यों में, मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव हुए हैं। इन तमाम उपचुनावों में भी और बिहार के चुनाव में भी देश के मतदाताओं ने, जो हमारे विरोधी हैं, जो खोखले नारे लगाते हैं, वादे करते हैं, उनको रिजेक्ट किया है और मोदी जी की नीतियों का समर्थन किया है। भारतीय जनता पार्टी उनके कुशल नेतृत्व में पिछले 6 वर्षों से देश की जनता के लिए विकास, विश्वास और प्रगति का प्रतीक बना हुआ है और इसीलिए आज देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है और देश के गांव, गरीब, मजदूर के लिए समर्पित यह सरकार पूरे दुनिया में आज इसका मान सम्मान बढ़ा है। निश्चित रूप से इसका श्रेय नरेंद्र भाई मोदी को जाता है। खैर, कस्बे के एक मोहल्ले की महिला से नामजद युवकों ने मारपीट करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया। उसके बाद पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर दी है। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि वह आज सुबह घर पर काम कर रही थी कि तभी मोहल्ले के ही नामजद मुकेश, हरिश्चंद्र, महेंद्र, धर्मेंद्र और प्रमोद घर में घुस आई और उनके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने के साथ ही बुरी नीयत से छेड़छाड़ करने लगे और दुष्कर्म का प्रयास किया। जब इसका महिला द्वारा विरोध किया तो एक आरोपी ने उसका गाल काट लिया। चीख पुकार की आवाज सुनकर पीड़िता की गर्भवती जेठानी बचाने आई तो उसके साथ भी नामजदों ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गई। घटना के बाद देवरानी जेठानी थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने पीड़िताओं की तहरीर पर नामजद हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। क्या मामला हुआ है? हम अपने घर पे काम कर रहे, तीनों हम देवरानी जेठानी, हमारे पति काम पे गए हुए फेरी करते हैं बड़े बेचने। सास ससुर हमारे 4 तारीख को बाहर गए शादी में,
यहाँ पे है ना है। तो हम काम करते समय हमारी छोटी वाली मुझसे छोटी देवरानी है, वहाँ पे चिपट गए 4-5 जने। कौन लोग है? कौन लोग है? एक का नाम धर्मेंद्र, प्रमोद और मुकेश, हरिचंद और महेंद्र, 5 लोग आए और हमने मतलब हमारी दौरानी तो चिपट के वहाँ को मुकेश है का गाल खा गो। और जब हम बीच में आए तो हम पे वो मारपीट करी और मोते छोटी बहू पे मारपीट करी। मैं दूसरे हालत हूँ, प्रेग्नेंट हूँ, 8वां महीना चल रहा है और मुझे भी बहुत दिक्कत है गई। हम पे बचावे पे हमारी कुंडल खींच ले गए और हमें मारने की धमकी दे के गए और हमें खींचते हुए बाहर आ गए लेके। तो जब मोहल्ला के लोग आए तो उनके बचावे पे हम मतलब हमें थोड़ी, जब उनने हमें बचाई जब वो वहाँ तक भागे हैं और हम घर पे अकेली 3 महीना और कोई है ना हमारे पास। और उनके वो करने पे हमने थाने में आए और अपनी 5 के नाम तहसील दी अपनी। क्या मामला है? हमारे घर, हम महिलाएं घर पे काम कर रही हूँ, फिर हमारे घर में 5 लोग आए। कौन कौन? प्रमोद, हरी सिंह और धर्मेंद्र और मुकेश, महेंद्र और उनका नाम धर्मेंद्र, और हमसे छेड़छाड़ करने लगे और हमने पूछा क्यों हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, तो उनने हमें मारने की धमकी दी और हमसे लूटा खसोटी करने लगे। और क्या ले गए लूट खसूट में? कुंडल ले गए हमारे। और हमने फिर भी हमारे साथ ऐसी बदतमीजी सी करने लगे, फिर हमें मारने की भी धमकी देने लगे। फिर हमने मेरा गाल भी काट लिया मुकेश ने। फिर हमने हमारी जो जेठानी थी वो गर्भवती हैं, उनके पेट में लात घूसे भी बजाए, उनको चोट भी आई है। और हमारी छोटी बहन है मतबल दौरानी है, उसके भी साथ बदतमीजी करी और हमें खचेड़ के चौराहे पे ले गए। पुलिस को सूचना दी? हमने पुलिस को भी सूचना दी और हमने उन्होंने हमारी डॉक्टरी भी करवाई उन्होंने हमारी। और क्या लोगों के खिलाफ तहरीर दी है? 5 लोगों के खिलाफ। भारतीय किसान यूनियन ने सरसावा टोल प्लाजा पर कब्जा कर टोल फ्री कराया, जिसमें काफी संख्या में टोल प्लाजा पर किसान इकट्ठा हो गए और धरने पर बैठ गए और आने जाने वालों का टोल फ्री कराया। और किसान यूनियन ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। और साथ ही टोल प्लाजा पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। किसानों द्वारा प्रदेश में आज टोल प्लाजा फ्री कराने का आह्वान किया गया था। किसानों ने वाहनों को टोल फ्री करवाया। वहीं किसान नेताओं की पुलिस से कोलकी मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे के टोल प्लाजा पर तीखी नोक झोंक भी हुई। आपका परिचय? चौधरी अशोक कुमार, भारतीय किसान यूनियन जिला महासचिव सहारनपुर। किस तरह की आज रणनीति है भारतीय किसान यूनियन की? आज पूरे देश में सभी टोल फ्री कराए कि सरकार को पता लगा कि किसानों का ही देश है यूँ। इसके बाद भी नहीं कुछ असर होया। आने वाली 14 तारीख में पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों पर डीएम जिलाधिकारी महोदय घेरे जाएंगे, उनसे मांग पत्र दिया जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो सब किसान दिल्ली कूच करेंगे। देखो किसान 16 दिन से दिल्ली बैठा, एक लाइन में ही तो कानून बनाना था इन्हें। एमएसपी कानून बनाया दो, जो एमएसपी से नीचे न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे फसल की खरीद करेगा वो जेल जाएगा। सरकार मान नहीं रही। सरकार हमें ऐसा महसूस हो रहा अब सरकार ने किसानों का नाम अपने एजेंडे में तक खत्म कर दिया, ऐसा महसूस किसान कर रहा। लेकिन ये देश किसानों का, इसके खेत में को होता हुआ रास्ता दिल्ली जो जा रहा, दिल्ली गद्दी पे किसान को दिल्ली में जान नहीं दे रहा। दिल्ली हमारी है भाई, उस दिन किसान का मन बन गया उसी दिन दिल्ली चले जाएगा। ये तो अनुशासन तय काम कर रहा। और हम तो नुकह मोदी जी तय अगर जो इब्बी समझ नहीं आई तो फिर तो इस देश का बेड़ा गर्क ही होगा भाई, फिर नहीं बचता देश। यू अपनी जुबान का पूरा पाड़ा इस देश का राजा, जो उसने वादा किया। लेकिन सरकार के द्वारा तो बार बार वार्ता के लिए बुलाया जा रहा है, उस संबंध में आपका क्या कहना है? वार्ता कई बार हो ली,
लेकिन वे तो नुका है कि कानून में संशोधन कर देंगे। वे बताओ तो नुको कानून एमएसपी कानून बना दिया। झूठ क्यों बोल रहा है? आज चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे दिल्ली की सरकार हो, भाई सब झूठ बोल रही। उत्तर प्रदेश में देखो, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, गन्ने का भुगतान किसानों ने 14 दिन में मिलेगा। हमें बताओ तो, हमारे जनपद में एक बजाज शुगर गांगनोली चीनी मिल है, उस पर पिछले वर्ष का जनवरी तक का भुगतान दिया, उसे कहाँ हो रहा आदेश का पालन? आज जो किसानों के बीच धरना स्थल पर जो मंथन चल रहा है, वो किस तरह का मंथन है वक्ताओं के द्वारा? वक्ताओं का मंथन यूँ चल रहा अक भाई यहाँ जो मांग पत्र देगा, आज मांग पत्र दिया जाएगा प्रधानमंत्री के नाम, इसे देकर सभी पहले तो करेंगे अपने जनपदों की तैयारी, डीएम घेरा जाएगा। उसके बाद ये किसान सारे दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। भाई जी, आपका परिचय? चौधरी जगपाल सिंह, मंडल महासचिव सचिव सहारनपुर। किस तरह की रणनीति आज किसानों की है? पर रणनीति यही है कि इससे आज दिखाया सरकार तय हम चाह सड़क भी रोक सकें, रेल भी रोक सकें। हम किसान हैं, जो चाह सड़क हमारी खेती जमीन बन जा रही, बिजली हमारी जमीन बन जा रही। हम जो इससे ये दिखाने के लिए टोल फ्री करें आज, अब किसान कहाँ तक कर सकता है। 14 तारीख में डीएम जो जितने भी डीएम हैं पूरे देश में डीएम का घेराव कराया जाएगा। तो नहीं तो अगर ये फिर भी बुद्धि सही हुई तो दिल्ली कूच कराया जाएगा दल बल के साथ।